अस्सलाम वालेकुम। कंपनियां हमें समझ आ गई। अब एक कंपनियों की टाइप थी बाय लायबिलिटी। अगर आप गौर से देखें तो हमने कहा था कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आप बताएंगे बाय वर्च्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के वक्त आप बता देते हैं कि आपकी लायबिलिटी के हिसाब से कौन सी कंपनी है। अब हम पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से बात करेंगे। बाय वर्च्यू ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से हम कंपनियों को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब लोग कंपनी बनाते हैं ना, तो कंपनी एक आजाद सी चीज होती है जिसमें जब मर्जी जो मर्जी आ जाए, जब मर्जी जो मर्जी चला जाए। याद है, मिस्टर ई ने अपने शेयर उठा के मिस्टर एक्स वाई को बेच दिए, उसने आगे किसी को बेच दिए। हर नया मेंबर शेयर खरीदता जा रहा है, पिछला बंदा छोड़ता जा रहा है। और आप चाहे तो अपने शेयर कुछ को ट्रांसफर कर दें, कुछ अपने पास रखें। जितने मर्जी मेंबर जब मर्जी जिस मर्जी कंपनी को ज्वाइन करना चाहे, जब मर्जी कंपनी से निकलना चाहे, आजादी है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि पब्लिक को खुल्लम खुला इजाजत होती है कि वो जब मर्जी किसी कंपनी की मेंबर बन जाए, जब मर्जी किसी कंपनी से बाहर निकल जाए। अब कभी कभी आप ऐसा नहीं चाहते, कभी कभी आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी चंद लोगों के दरमियान रहे, महदूद रहे, सिमटी भी रहे। ऐसा कब होता है? फॉर एग्जाम्पल, 7 दोस्त थे, 7 दोस्त, इन्होंने मिलके वचन लिया, एक दूसरे के साथ मिलके ये कसम खाई कि हम ये कंपनी बना रहे हैं, मरते दम तक हम सब के सब इस कंपनी के मेंबर रहेंगे, हम में से कोई दगा नहीं देगा, और हम सब जब तक हयात हैं हम इस कंपनी की सरबुलंदी के लिए काम करते रहेंगे, और हमारे साथ के अलावा कोई और बंदा इसमें नहीं आएगा। एक दूसरे से बड़ा पक्का पक्का वचन ले लिया, वादा कर लिया कि हमारी कंपनी है, कल को ऐसा ना हो कि कोई और बंदा बीच में आए और कंपनी का मालिक बन जाए, हम 7 दोस्तों की रहनी चाहिए। हुआ ये कि उन 7 दोस्तों में से 4 दोस्तों को पैसों की जरूरत पड़ गई। जब उनको पैसों की जरूरत पड़ गई तो उन्होंने सोचा क्या करें। मार्केट में एक सेठ मौजूद था। सेठ ने उन्हें कहा कि यार एक काम करो, तुम लोग अपने शेयर मुझे बेचो, तुम निकल जाओ, तुम लोग अपनी टेंशन फ्री करके निकल जाओ, मुझे अपने शेयर बेच दो। सेठ की ऑप्शन मजेदार लगी ने। इन 4 दोस्तों ने सेठ को अपने शेयर बेचे, इनको पैसों की शदीद जरूरत थी और चले गए। सेठ आया, अब कंपनी में 4 बंदे, 3 बंदों के पास कुछ शेयर्स हैं और सेठ के पास आधे से ज्यादा शेयर्स हैं। सेठ आया और उसने इन 3 बंदों से कहा ये कंपनी मेरी है, अब सारे मामला मेरी पसंद से हुआ करेंगे, चलो भाई बच्चों तुम लोग साइड पे हो, अब मेरी कंपनी मेरी मर्जी। वो 3 लोग बड़ा दुखी हो गए, और 3 लोग दुखी होकर उन्होंने सोचा कि ये हमने क्या किया अपने साथ, ये हमारी कंपनी में हमने इतना पक्का वचन लिया था अपने दोस्तों से, वो भाग गए। तो फिर उनमें से एक ने कहा यार ये वचन वचन कुछ नहीं होता, कंपनी लॉ के अंदर हर चीज का सोल्यूशन मौजूद होता है। आब्दी साहब से मैंने पढ़ा था, तो आब्दी साहब ने इसका सोल्यूशन बताया था, काश मुझे याद रह गया होता। हम लोगों को चाहिए था कि हम प्राइवेट कंपनी बनाते, प्राइवेट कंपनी बनाते, हमारी कंपनी में कोई घुस ही नहीं सकता था फिर आराम से। हम एक प्राइवेट कंपनी बनाते। हम लोगों से गलती ये हुई कि हमने प्राइवेट कंपनी बनाने के बजाय पब्लिक कंपनी बना डाली। पब्लिक कंपनी तो नाम से जाहिर है, पब्लिक, जिसमें जो मर्जी जब मर्जी आ जाए। तो हमने गलती ये की कि हमने प्राइवेट कंपनी नहीं बनाई, हमने पब्लिक कंपनी बना ली। तो दूसरे दोस्त ने कहा यार तुम बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, हमें प्राइवेट कंपनी बनानी चाहिए थी, पब्लिक कंपनी नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन ये पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है? तो उस दोस्त ने, पहले दोस्त ने कहा आओ मैं आपको आतिफ आब्दी साहब की जबानी बताता हूँ कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो यहाँ आतिफ आब्दी साहब बनफ्से नफीस खुद मौजूद हैं। तो आए हम आपको बताते हैं पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं और प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं। लॉ की मैं सबसे मजाहिया डेफिनेशन पढ़ने लगा हूं। पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। क्या खूबसूरत डिफाइन किया इन्होंने। इन्होंने कहा पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। वाह। यानी कि दुनिया में 2 ही तरह की कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनियां होती हैं प्राइवेट, और जो प्राइवेट नहीं होती वो होती हैं पब्लिक। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूं दुनिया में सिर्फ 2 तरह के नाम होते हैं, एक वो लोग जिनका नाम होता है आतिफ आब्दी, एक वो जिनका नाम होता है आतिफ आब्दी नहीं। सिर्फ 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, उनमें से एक कैटेगरी मैं हूं और एक बाकी सब है।
तो एक तरह के लोगों का नाम होता आतिफ आबदी और एक तरह के लोगों का नाम आतिफ आबदी नहीं होता। तो इन्होंने वही मजाक किया हमारे साथ, उन्होंने कहा पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती। तो इसका मतलब है प्राइवेट के अलावा जो कंपनी होगी पब्लिक कंपनी होगी, तो कुछ भी नहीं बताया जालिमों ने। अब हमें प्राइवेट कंपनी समझ आएगी तो हमें समझ आएगा कि किबला कहना क्या चाह रहे हैं, कि वो पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती। तो इसलिए इस डेफिनेशन को तो आप इग्नोर कर दें, मतलब ये डेफिनेशन तो पूछी जाने वाली नहीं है। अब आईके आपसे क्या पूछेगा, जरा बताओ पब्लिक कंपनी क्या होती है, और आप कहेंगे पब्लिक वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती, तो असल में ये सवाल ही बेहुदा सा हो जाता है। तो इसका मतलब है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हमने याद नहीं करनी, हमें प्राइवेट कंपनी समझ आनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी क्या भला है, वो क्या चीज होती है, वो क्या कहना चाह रही है। हम चलते हैं प्राइवेट कंपनी को समझने के लिए। अब ये पब्लिक कंपनी की दो किस्में होती हैं, ये क्या किस्में होती हैं इसकी तरफ आते हैं जरा। मैं पहले आपको पहले प्राइवेट कंपनी समझा दूं। अब प्राइवेट कंपनी क्या होगी, क्यों उसने कहा कि काश हमने प्राइवेट कंपनी बनाई होती ताकि मसला ही हल हो गया होता। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं। 3 तरह के काम ये कंपनी नहीं कर सकती। एक ऐसी कंपनी जहां इसके आर्टिकल्स में लिखा होता है, आर्टिकल्स होते हैं कंपनी के रूल्स। एक ऐसी कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स 3 काम करे, जो अपने रूल्स में 3 रिस्ट्रिक्शंस डाल दे। पहली रिस्ट्रिक्शन, राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। उन 7 दोस्तों में से कोई दोस्त अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता बगैर बाकियों से पूछे। अगर इन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी बनाई होती तो उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन, कोई भी मेंबर अपने शेयर आराम से ट्रांसफर नहीं कर सकता। याद है हमने कंपनी में देखा था जब मर्जी जो मर्जी जिस मर्जी को बेच दे। लेकिन अगर आपने एक प्राइवेट कंपनी बना दी, प्राइवेट कंपनी यानी कि महदूद कंपनी, सिमटी हुई कंपनी, जब कोई फैमिली बिजनेस होता है या नॉर्मली जब कोई फ्रेंड्स आपस में कंपनी रजिस्टर कराते हैं जिसको वो नहीं चाहते कि आम आवाम आए बीच में, तो वो बनाते हैं प्राइवेट कंपनी, जिसमें पहली रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, इसके मेंबर्स शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते आराम से। नंबर 2, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स 50 तक होंगे, मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं होंगे। पहली रिस्ट्रिक्शन, ट्रांसफर पे पाबंदी, ट्रांसफर आराम से नहीं कर सकते। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, इसके मेंबर ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं। अच्छा, ये मेंबर की गिनती करते हुए आपने एम्प्लॉइज काउंट नहीं करने। अगर एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज हैं, कुछ नौकर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो काउंट नहीं करने, हमने मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, ओनर्स को काउंट करना है। ओनर्स 50 से ऊपर नहीं हो सकते। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदे की डेथ हुई, उसके शेयर उसके 2 बच्चों के नाम पे चले गए, दोनों के नाम पे आ गए। तो अगर कुछ शेयर्स कंबाइंड हो, 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलके कोई शेयर लिए हुए हो, जैसे अक्सर वालिदैन की जायदाद बच्चों में कॉमन डिवाइड हो जाती है, तो लॉ उनको एक दफा काउंट करेगा। तो अगर 2 भाइयों के नाम पे 500 शेयर्स हैं कंबाइंड नाम पे, तो लॉ की नजर में वो एक मेंबर काउंट होगा, गिनती के हिसाब से 2 नहीं काउंट होंगे। तो ये जहन में रखना है कि 2 और मोर पर्सन होल्ड शेयर्स जॉइंटली, 2 या 2 से ज्यादा लोग शेयर्स मिलके अगर खरीद लें, दे शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, उनको सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा। तो यानी कि ये वाली रिक्वायरमेंट के साथ कनेक्ट होती है बात। नॉट इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज, तो दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम 50 मेंबर्स, इससे ज्यादा नहीं। तीसरा क्या है, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर। ये डिबेंचर क्या होते हैं अभी इस पे परेशान मत हो, मेरी कोशिश है कि जरूरत पड़ने पे एक एक लफ्ज आपको तसल्ली से समझाया जाए, लेकिन जब जब जो समझ आ रहा है बस उतना आपने चलते जाना है। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनी 3 रिस्ट्रिक्शन लगाती है। नंबर 1, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते आराम से, समझ आ गया। नंबर 2, 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, एम्प्लॉइज काउंट नहीं करने, ज्वाइंट मेंबर्स को सिंगल काउंट करना है, टोटल तादाद 50 तक होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी एक छोटी कंपनी है जिसके ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स कभी भी हुए तो 50 होंगे, इससे ऊपर नहीं। तीसरी रिस्ट्रिक्शन, ये कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, आओ हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, हमारे पास पैसे दो। याद है वो जो हम लोगों ने 10 लाख से कंपनी शुरू की थी, अगर वो कंपनी कल को बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाए और वो कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहे, फर्ज करें 50 लाख का, तो ऐसा हो सकता है कि वो जनरल पब्लिक को अखबार में इश्तेहार दें और उनसे कहें हमारी कंपनी को पैसे की जरूरत है, आप आओ हमें पैसे दो, हम आपको शेयर्स दे देंगे, आप भी इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। हम आगे एक यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी अपने कंपनी मार्केट से लोगों को बुला सकती है, इनवाइट कर सकती है कि आओ हमारे शेयर्स खरीदो। बट
प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, ये लोगों को इनवाइट नहीं कर सकती, अपने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। तो जिस कंपनी ने रजिस्टर होते हुए ये 3 रूल्स अपने आर्टिकल्स अपने रूल्स में लिख दिए, वो कंपनी कहलाएगी प्राइवेट कंपनी। तो अगर उन 7 दोस्तों ने जब कंपनी बनाई थी, अगर ये प्राइवेट कंपनी बनाई होती तो उनमें से 4 दोस्त अपने शेयर बेच नहीं सकते थे बगैर बाकियों से पूछे। तो प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? एक सिमटीवी महदूद कंपनी जो कि एक फैमिली बिजनेस होता है ज्यादातर, या फ्रेंड्स ने मिलकर कंपनी बनाई होती है। एक ऐसी कंपनी जिसमें उसके ओनर्स खुद से ही 3 शर्तें रख देते हैं, शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे बगैर बाकियों से पूछे, 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, और बाहर की दुनिया को इनवाइट नहीं कर सकते और हमारे शेयर्स खरीदो। तो अब आप कहेंगे सर पर पब्लिक कंपनी क्या हुई? याद है क्या डेफिनेशन थी? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जिस कंपनी में ये 3 शर्तें हैं वो प्राइवेट कंपनी, और जिसमें ये शर्तें नहीं लगी हुई वो पब्लिक कंपनी। यानी पब्लिक कंपनी वो है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जब मर्जी लोग आए जब मर्जी लोग जाएं, खुली कंपनी है, खुला खाता है, लोगों का आना भी फ्री, लोगों का जाना भी फ्री, जब मर्जी जो मर्जी आओ, जब मर्जी जो मर्जी जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हमें समझ आ गया प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अभी सिंगल मेंबर कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी की एक खास किस्म में आपको बताने लगा हूं, सिंगल मेंबर कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी की एक कैटेगरी होती है। ये क्या होती है? इसमें एक मेंबर होता है, 100% शेयर्स एक बंदा खरीद लेता है, एक शख्स 100% शेयर्स खरीद लेता है, 100% शेयर्स का मालिक बन जाता है। तो एक खास किस्म की प्राइवेट कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं सोल ट्रेडर और मैं चाहता हूं कि मुझे लिमिटेड लायबिलिटी मिले, सोल ट्रेडर को तो मिलती है लिमिटेड लायबिलिटी, तो मैं एक खास किस्म की प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कराऊंगा जिस प्राइवेट कंपनी के 100% शेयर्स मैं ही खरीद लूंगा, तो मेरे सर पे कंपनी की छत आ जाएगी। तो दिस इज अलाउड कि एक अकेला बंदा भी अपनी खुद की कंपनी बना सकता है। ऐसी कंपनी को हम सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं, इसको प्यार से हम एसएमसी भी बोलते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी। हमारी पूरी किताब में इस सिंगल मेंबर कंपनी का तस्करा ना होने के बराबर है, पूरे सिलेबस में शायद 2 जगह में एक लाइन का जिक्र करता हूं, तो आप इसको इग्नोर कर दें। जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट कंपनी की एक खास किस्म जिसमें एक ही बंदा अपनी 100% शेयर वो करके अपनी एक कंपनी बना। अब हम आते हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में। अब पब्लिक कंपनी कौन सी है? जिसमें जब मर्जी लोग आए जब मर्जी जाएं। कुछ कंपनियां चाहती हैं कि उनके शेयर आराम से बिके, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके शेयर्स खरीदें, उस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। जो कंपनी चाहती है कि मेरे शेयर्स खुल्लम खुल्ला बहुत ज्यादा शेयर हो, ट्रेड हो, वो अपने आप को लिस्ट करवा लेते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। वो कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवा लें वो लिस्टेड कंपनियां कहलाती हैं। यानी कि एक पूरी मार्केट बनी हुई है जहां लोग जाके देखते हैं। आपने देखा होगा टीवी पे स्क्रीन पे आ रहा है फलाना इतने शेयर की खरीदो फरोख्त हुई, ये बढ़ गए वो कम हो गए। तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट जहां शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी शेयर में ज्यादा से ज्यादा खरीदो फरोख्त हो, तो मैं जाऊंगा और स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप को रजिस्टर करवा। उससे होगा ये कि घर बैठे लोग स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके या स्टॉक एक्सचेंज विजिट करके या उसके ब्रोकर्स के पास जाके कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। तो वो पब्लिक कंपनी जो चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग उसके शेयर में खरीदो फरोख्त करें, वो अपने आप को लिस्टेड के तौर पर रजिस्टर कराती है। और जो कंपनी चाहती है कि ठीक है वो पब्लिक हो लेकिन बहुत ज्यादा लोग बेशक ना आए, तो वो अनलिस्टेड कंपनी रहती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त होते हैं, इनको बहुत ज्यादा सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो ज्यादातर कंपनी अपने आप को लिस्ट नहीं करवाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कंपनियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हमने कहा कंपनी पब्लिक भी होती है, कंपनी प्राइवेट भी होती है। पब्लिक के अंदर हमने देखा कि कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। प्राइवेट के अंदर हमने देखा नॉर्मल प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और एसएमसी भी हो सकती है। तो इस पेज पे जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। आईक्यूब को शदीद पसंद है, कभी वो सीधा सीधा पूछ लेता है प्राइवेट कंपनी क्या है, कभी वो एक सिचुएशन बनाता है। वो कहता है जी चंद लोग हैं, उन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है, अब वो चाहते हैं कि वो अपने शेयर मार्केट में बेचें और लोगों को इन्वाइट करें, तो बताओ कोई लिमिटेशन तो नहीं? तो आप कहेंगे भाई खुदा का खौफ करो,
प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शन हो। तो ये कंपनी तो बेच नहीं सकती इतने शेयर। अगर ये बेचना चाहती है तो इसे चाहिए कि ये 3 शर्तें खत्म करे और अपने आप को पब्लिक कंपनी में शिफ्ट करे। तो टाइप ऑफ कंपनीज बाय वर्च्यू ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हम लोगों ने पढ़ा। जब आप कंपनी को रजिस्टर करा रहे होते हैं तो उस वक्त आपको बताना होता है कि आप लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है। दूसरा आपने बताना होता है कि आप प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन की टाइप ऑफ कंपनीज एज पर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट।